ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। समझाती श्रेणी, समझाती श्रेणी मैंने बता रखा है आपको, CH2 घटा के देख लो वही बनेगा। अगर आप C2H5 में से CH2 घटाओगे तो देखो C2 में से एक C गया तो C बचेगा, और C2H5 में से 2 H गए तो कितना बचेगा, H4, H6 हो गए तो H4 बचेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा यही वाला। तो एक तो ये हो गया। अब आ जाओ इसमें, देखो इसमें भी OH ग्रुप है, इसमें भी OH ग्रुप है, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो C2H5 में से CH2 घटाओगे तो ये CH3OH बनेगा, तो ये भी है। और बाकी इसमें OH है, इसमें OH नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें COOH है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो है नहीं, तो कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। 1 और 3 दोनों सा भी आंसर होगा, 1 और 3 वो आंसर लगा देना। ठीक है, आगे चलो। ये तो दिख ही नहीं रहा, ये शायद एथेनल है, एथेनॉल। ठीक है, तो OH आएगा अगर ये एथेनल है तो। एथेनॉल है, कहाँ गया, आगे चलो। ये तो दिख ही नहीं रहा, इसमें आ गया। अम्ल वर्षा का pH मान देखो, जितना भी अम्ल अम्ल होंगे, अम्ल नीचे को जाएगा तो निगेटिव में जाएगा तो वो अम्ल होगा। 7 से नीचे, 7 से नीचे तो अम्ल, अगर 7 प्लस है तो क्षार। ठीक है, अब इसमें कम वाला होगा, जब नीचे को जाएगा तो ज़्यादा अम्लीय वर्षा किसको बोलेंगे, जब नीचे को जाएगा तो 5.6 से कम। ठीक है, 5.6 से अधिक ये नहीं होता। 5.6 पे नॉर्मल वर्षा होती है, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये जो होती है ना 5.6 से कम, ये अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, देखो वही वाली रिएक्शन आ गई। Zn है, CuO है, और क्या हुआ है, Cu विस्थापित हुआ है, किसके साथ विस्थापित हुआ है, Zn से। कौन विस्थापित हुआ है इसमें, Cu। क्या है Cu, कॉपर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर अपचयित हुआ है। ये रहा आंसर। ठीक है, लगा दोगे इसमें। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये इससे ऊपर वाला समझ में आया ना, क्या विस्थापित हुआ है भाई। देखो Zn ने किसको विस्थापित करा, Zn ने हटा दिया इसको, ZnO बन गया, यहाँ से कौन विस्थापित हुआ, Cu। तो ये आएगा आंसर इसका। एक बार इसको बाद में बताऊंगा कंफर्म करके, हो सकता है गलत हो गया हो। कहाँ भाग रहा है बार बार, कौन सा कर रहे थे। और गुस्सा आ रहा है मुझे, मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा तो मत मिलो, हम तो कोई और से कर लेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मिल नहीं रहा, बताओ कहाँ गया क्वेश्चन हमारा। इधर उधर हो जाते हैं इसमें, पता नहीं कैसे। चलो ये देख लेते हैं, हाँ ये थोड़ी पढ़ा था। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कब होता है बताओ, नीला रिजल्ट मिला है तो क्या होगा, वो क्षारीय। और क्षारीय क्या होता है, 7+, कौन सा आंसर है, 8। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम है, क्या है CaOCl2, क्या है, यह है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैसे बनता है ये CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस डालने से बनता है। ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना। इस पर क्या डालेंगे आप, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना। अगर बनाने को आ जाए कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे तो बना दोगे। अब लिखना इसमें कि जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, देखियो कितनी बार आ रही है ये वाली रिएक्शन। जिंक Zn+H2SO4, क्या निकल रहा है इसमें से बार बार, क्या निकल रहा है, जिंक किसके साथ चिपक रहा है, ZnSO4 के साथ, क्या निकलता है, H2, ये निकलता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, बार बार आ रहा है, देखो कौन सी है ये। चलो आगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई आंसर, इसको तो मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। उभयधर्मी इतना तो पता है, हाँ Zn हो सकता है, ZnO। उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर ले, दोनों से क्रिया कर ले।
तो इसका आंसर मैं कन्फर्म करके बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ZNO मान लो। ठीक है, यही है वैसे इसका आंसर। आगे समझाती है तो हो गया, बार बार आ रहा है इसमें, बाकी दिख नहीं रहे। एथेनॉल ये वाले भी कर दोगे आप। देखो एथेनॉल की सोडियम धातु, सोडियम क्या है Na, ये क्या है एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH। ठीक है, ये अगर आप इसकी इससे क्रिया कराते हो तो क्या बनता है, क्या निकलता है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये H को हटा के ये चिपक जाता है कि ये हो जाता है C2H5ONa। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। प्लस क्या बाहर निकलेगा फिर इसमें, ये बाहर निकलेगा, ये जो बचा H बचा ना केवल, तो H निकल जाएगा। H अकेला तो निकलेगा नहीं, H निकलेगा H2। ठीक है, अब इसको संतुलित कर लेंगे। बाकी निकल क्या रहा है इसमें से, H2 गैस। ये आंसर हो गया। अगला इतना ही देख लो, ज़्यादा समझोगे तो फिर बहुत रात हो जाएगी। देखो ये भी जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन, इधर क्या बना जलीय। लेकिन अगर जलीय जलीय मिलके इधर ठोस बने तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वो अवक्षेपण। अभी ऊपर बताया था, याद है ना, जब जलीय विलयन जलीय मिलकर क्या बनाए, कोई ठोस बना में, है ना, तो वो क्या हो जाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये वाली रिएक्शन कौन सी, इसमें जलीय विलयन मिलके क्या बना रहे हैं, इधर जलीय बना रहे हैं और द्रव भी बना रहे हैं। तो जलीय जलीय क्या है, ये तो HCl है, ये NOH है, तो ये क्या है, ये HCl अम्ल है, ये क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं, ये NaCl नमक है, लवण है, लवण बनाते हैं और जल निकलता है, तो ऐसी भी अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। डेफिनेशन बना दोगे इसकी, अब ये वाली इक्वेशन मार देना, वहाँ पे लिख देना, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में ये लिखना, इसमें लिखना वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल निकलता है, ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण HCl प्लस NaOH, ये लिख देना। क्या बनेगा, OH किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ, NaCl के साथ, NaCl प्लस H2O। ठीक है, चलो मैथेन, मैथेन क्या होता है CH4, CH4 क्या हो जाएगा, चारों तरफ एक एक H आ जाएगा, ये आंसर। चलो समझाती है सीरीन, ये कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है बताओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या देख सकते हो, सबसे पहले देखो इसमें OH ग्रुप नहीं है, इसमें OH ग्रुप है, तो इसमें से तो इसको घटा लो, ये तो बन ही नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आ जाओ इसमें, देखो ये CH4 है, अगर इसमें ये C2H6 है, अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 2 H4 बचेंगे, और एक C2 घटाएंगे, एक C घटाएंगे तो CH4 बचेगा, ये हो सकता है। इसको देखो, इसमें से 2 घटाएंगे तो CH2 बचना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये देख लो, देखो इसमें से 2 घटाएंगे, नहीं हो रहा, ये भी नहीं बन रहेगा, तो आंसर क्या है, देखो ये फिट बैठ रहा है। अगर इसमें से CH2 घटाएंगे तो ये बन जाएगा पहले वाला। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र ये वाला होता है, रट लो इसको, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो याद करो, कल यही मार के आना है आंसर, अगर आ गया तो। शुद्ध जल का pH मान 7। एंटीमनी अभी बताया था ऊपर, क्या है, उपधातु है, धातु नहीं है, उपधातु है, या अर्धधातु या उपधातु, अर्धधातु या फिर उपधातु। एंटीमनी। अम्लगम क्या है, मिश्र धातु, अम्लगम में आया था ना अम्लगम, वह है मिश्र धातु। ये बताया था मैंने, अम्लीय वर्षा में 5.6 से कम होता है। ठीक है, जिंक, ये ZnCO में क्या अपचित हो रहा है, इसमें CO। ठीक है, कॉपर आंसर। कार्बन परमाणु में कितनी संयोजकता है, C में 4 होती है। धावन सोडा क्या होता है, ये क्षारीय होता है, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है ना, क्षारीय लवण होता है, याद रखना इसको, क्षारीय लवण। CH3COOH, ये क्या है, ये है आपका एसिटिक अम्ल। इसकी किससे क्रिया करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल से, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, CH3COO, और ये आके चिपक जाएगा इस पे, ये वाला इतना वाला,
CH3 COO के साथ क्या चिपकेगा, C2H5। देखो यहाँ पे कौन सा है, CH3COO और कौन सा आगे चिपक गया, ये वाला C2H5। बचा क्या, यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे OH बचा, तो ये क्या निकल गया, H2O। तो आंसर है ये वाला। ठीक है, ये है एसिटीकरण अभिक्रिया, एसिटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एसीटेट बनता है इसमें। ये देख लो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें वाई को पूरा करना है। क्या हो सकता है वाई आपके हिसाब से, FeCl3H2O वाई। देखो इसमें SO4 आ रहा है, SO4 होने के लिए इसमें SO2 होना जरूरी है, तो ये आंसर आएगा वाई की जगह, है ना। अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण कौन से होते हैं, NaCl। देखो क्षार कौन से होते हैं, क्षार प्रबल क्षार अभी पूछा था ऊपर, तो उसमें आया था NaOH, या फिर मैंने एक एक्स्ट्रा बताया था KOH। अब पूछ रहा है अम्ल कौन से होते हैं, तो अम्ल होंगे NaCl, आपके पास Cl आ जाएगा उसमें, या KCl। ठीक है आंसर। मैट में मुख्य दो होता है, मैट में दो चीज़ें होती हैं, ये भी मिश्र धातु होती है, Cu2 और Fe(S). ये आंसर आएगा इसका, मैट में मुख्य थे। ऐसे ही आएगा, आपको चेंज होकर नहीं आने का, तो यही रट लो। देखो PCl5 किससे क्रिया करके क्या बनाएगा, तो PCl5 है, देखो इधर PCl, देखो एक Cl3 ये रहा, एक Cl ये रहा, तो 4 तो कामयाब हो गए इसके। एक बच रहा है इसमें, एक किस में होना चाहिए, एक किस में जाएगा, एक किस में चला गया, तो इसके साथ ऐसा कौन सा है, देखो कौन सा है, ये रहा CH3COO। यहाँ तक ये रहा ना, यहाँ पे Cl चिपकाया ना इस पर आके, और H निकल गया, तो इसका आंसर है CH3COOH। अभी मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, जल्दी कर लो बस। आंसर यही आएगी ना, कल अगर आएगी तो यही आएगी, इसको आंसर कर देना CH3COOH। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ये बताया था जो उससे क्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार से, है ना, क्षार प्लस अम्ल दोनों से क्रिया कर लेते हैं, तो उसमें वहाँ पे आंसर था ZNO। यहाँ पे है Al2O3। ये दो चीज़ होती हैं, ये और प्लस ये दोनों किस क्या होते हैं, उभयधर्मी। ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है, ये भी इन दोनों में से आंसर है जब आएगा उभयधर्मी वाला। प्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन होंगे प्रोपेन में, 3 कार्बन कौन से में है इसमें, आंसर ये। एल्केनो का सामान्य सूत्र अभी तो बताया कितनी बार, CnH2n+2, CnH2n+2। चलो, ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, क्वेश्चन बार बार आए जा रहा है, मैं नहीं करा रहा, हो ही रहा है ना। देख लेना इसको रिपीट करके, रिवीजन करके, सॉरी। देखो ये आ गया क्वेश्चन जो मैं बार बार बता रहा था, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या आएगा, ठंडे जल के साथ कौन सा आएगा, बताया तो था मैंने, पोटेशियम आएगा या फिर सोडियम आएगा। कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकले जिसमें, तो क्या Na या फिर K, पोटेशियम या फिर सोडियम, आंसर। शून्य वाले को क्या बोलते हैं, उदासीन, जिसका pH विलियन शून्य होता है, नहीं सॉरी, जिसका pH विलियन शून्य pH वाला अम्लीय होता है भाई, अम्लीय 7 पे होता है उदासीन, तो है ना। जिसका शून्य वाला pH अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय, बहुत ज़्यादा खट्टा। जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, CO और H2, ये क्या होता है, इसमें क्या निकलता है, ग्लूकोज। कौन सा यौगिक बनता है प्रकाश संश्लेषण में, ग्लूकोज नहीं बनता क्या, देखो CO2 + H2O, क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल रहेगा और यहाँ पे प्रकाश रहेगा, क्या बनाएगा, C6H12O6 नहीं बना देता है, प्लस H2O फिर भी निकलता है, फिर O2 निकलता है, तो ग्लूकोज आएगा इसका आंसर। अगर फॉर्मूला ग्लूकोज ना लिखा हो के C6H12O6 लिखा हो तो ये आंसर होगा। अब देखो ये यहाँ पे देखो, इसको पूरा करना है, यहाँ पे Na है और यहाँ पे देखो बन क्या रहा है, Na2 बन रहा है, तो Na2 कहाँ से आएगा, एक और Na होना चाहिए था, तो एक और Na कहाँ से आएगा, देखो ये रहा एक और Na, NaOH, तभी तो Na बाहर जाएगा, एक Na जुड़ेगा तभी तो Na2 बनेगा, तो ये रहा Na, तो ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें, NaOH। ठीक है, जिसमें H+ होता है हाइड्रो, ये अम्लीय होता है, याद रखो इसको भी। धावन सोडे में जल के अणु होते हैं, कपड़े धोने के सोडे में जल के अणु, फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, 10H2O।
देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, धावन सोडा होता है Na2CO3 और कपड़े धोने का होता है खाने का सोडा होता है NaCO3 और धावन सोडा होता है Na2CO3 × 10:2। ठीक है, खाने वाले सोडे को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है।